हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि गणित का जो विकास है, जो परिचय है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है। गणित एक जटिल सब्जेक्ट है जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारी कोशिश है कि इस जटिल सब्जेक्ट को आसान भाषा में बताकर इसको आसान बनाया जाए। जो गणित है इसका विकास आज से लगभग कई हजार साल पहले हो गया था। इस तरह हम कह सकते हैं कि गणित का विकास इंसान के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम इंसान के विकास की बात करते हैं तो गणित की विकास की बात अधूरी रह जाती है। गणित का विकास जो है आज से लगभग जब जब इंसान इस ज़मीन पे आए, इस धरती पे आए, तभी से हो चुका था। लेकिन गणित के बारे में जो थोड़ा बहुत हमें जानकारियाँ मिलती है वो हमें मिस्र, इराक, बेबीलोन, यहाँ पर जो सभ्यताएं पैदा हुई और चीन, यहाँ पर जो सभ्यताएं आईं, उन्होंने ही गणित में थोड़ा बहुत काम किया। जैसे जोड़ना, घटाना, नंबर को लिखना, इन सारे कामों का विवरण इन सारी सभ्यताओं में मिलता है। जो मैथमेटिक्स है, इसका जो डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटी एंड शेप, यानी हम कह सकते हैं कि संख्या यानी नंबर, उसके बाद में आकार, फिर उसके बाद में मात्रा। संख्या, नंबर, आकार, मात्रा, ये जो तीन शब्द हैं, स्टडी ऑफ शेप, नंबर एंड क्वांटिटी, इसका जो अध्ययन है इसी को हम मैथमेटिक्स कहते हैं। दूसरी बात, आज से लगभग 3000 साल पहले, 3000 BC के आसपास गणित की विकास शुरू होती है। जो सुमेर सभ्यता थी, अकुट सभ्यता थी, यही सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। जो सीरिया, इजिप्ट यानी मेसोपोटामिया, इराक, मिस्र, चीन, यही सभ्यता में गणित के थोड़ा बहुत जानकारी हमें मिलते हैं। जो कि आप देखेंगे कि गणित जो है यानी भोजपत्र, मिट्टी के तख्तियों पर ये अपने जो गणित के सवाल हैं, गणित के जो हिसाब है, वो लिखा करते थे। फिर इन्होंने अलजेब्रा और ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके अपने जो उस ज़माने के व्यापार थे, ट्रेड थे, जो कॉमर्स हुआ करते थे, टैक्सेशन, कर का मामला हुआ करता था, एस्ट्रोनॉमी हुआ करता था यानी खगोल विज्ञान, इन सभी का जो जानकारी है वो इस समय इन्हीं छोटे जानकारियों से जो गणित के थे उससे कर रहे थे। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है कि फिर इनको अगर छोटी जानकारियाँ थी तो मिस्र के बड़े बड़े पिरामिड कैसे बन गए। मिस्र के पिरामिड तब तक नहीं बन सकते जब तक ज्योमेट्री का अध्ययन या गणित का जानकारी ठीक ठाक ना हो। इसीलिए कहा जा सकता है कि मिस्र, इराक के जो लोग थे वो गणित के अच्छे खासे जानकार हुआ करते थे। लेकिन चीन भी उस ज़माने में कम नहीं था। चीन भी नंबर को लिखना, जोड़ना, घटाना, यहाँ पर भी कुछ सभ्यताएं आई जो कर रहा था। फिर जो मिस्र के पिरामिड हैं, यही 3000 BC, यही पुरानी सभ्यता के आसपास बनाए गए। उस दरमियान उसी दौर की जो कुछ टेक्स्ट हमारे सामने हैं मेसोपोटामिया, इजिप्ट की, जैसे प्लिम्पटन है, द रिहिंड मैथमेटिकल पायरस, ये जो बुक्स हैं, ये जो टेक्स्ट हैं, इसी पे उन्होंने अपने थोड़े बहुत जो नंबर को लिखना, अंकित करना या जोड़ना, घटाना, इन्हीं सारे जो टेक्स्ट में थोड़ा बहुत बताए गए हैं। फिर इसके बाद में इन सभ्यताओं ने थोड़ा बहुत तो गणित में अपना योगदान दे दिया। उसके बाद में शुरू होता है दौर शुरू होता है पाइथागोरस का। पाइथागोरस ने गणित में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इन्होंने अर्थमेटिक ज्योमेट्री, पाइथागोरस अर्थमेटिक ज्योमेट्री, इसके जो बाद में पाइथागोरस जो अर्थमेट्रिक और ज्योमेट्री है, इसकी विकास के बाद में
पाइथागोरस ने एक सूत्र दिया था a² = b² + c²। ए जो है एक बड़ी वाली भुजा है, बी जो है ये नीचे वाली भुजा है, और सी जो है ये जो खड़ी वाली भुजा है। यानी हम कह सकते हैं हिंदी में कि कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो हो गया पाइथागोरस का सूत्र। पाइथागोरस ने भी मैथ में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद में आता है एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं उसी ज़माना में, यानी मिडिवल एरा में, मध्यकालीन में, जो 780 BC से 847 BC तक रहते हैं, जिनका नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाज़मी। इन्होंने हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम, यानी जो संख्या का मामला था, इसको यूरोप जिसको हम वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, यूरोप तक को ट्रांसमिट किया। इस दरमियान जब ये सारे काम ये कर रहे थे, तो इस दरमियान इनके लिए ये इस्लामिक गोल्डन एज था। इन्होंने गणित में और बहुत सारे सिद्धांत दिए जो हम आने वाले वीडियो में देखें। 12वीं शताब्दी में इन्होंने ग्रीक और अरबी मैथ को ट्रांसलेट किया लैटिन में। ये एस्ट्रोनॉमी के जानकार थे, मैथमेटिक्स के जानकार थे और ज्योग्राफी के जानकार थे। जो मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी हैं, इन्होंने 12वीं शताब्दी इनकी जो बुक थी जो इन्होंने कुछ लिखा था, वो 12वीं शताब्दी के आसपास ये लैटिन में ट्रांसलेट किया गया। जो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाज़मी थे, ये मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे और ज्योग्राफर थे। ये उसके बाद में शुरू होता है, इनके बाद एक नया दौर आता है जिन्हें रिनेसांस कहते हैं, यानी फिर से जीवित हो जाना। ये जो रिनेसा है ये 15वीं शताब्दी में शुरू होता है और ये न्यू एरा होता है मैथमेटिकल डेवलपमेंट का। इसी दौरान दो महान शख्सियत पैदा होते हैं, आइजैक न्यूटन, गॉटफ्रीड वाइन लीबनिज़, और 17वीं सेंचुरी के आसपास, यानी जब रिनेसा ख़त्म हो जाता है तो उसके 200 साल के आसपास, 200 साल के बाद ये दो महान गणितज्ञ हैं, वो पैदा होते हैं कि गणित में कुछ योगदान दिया जाए। इन्होंने कैलकुलस की थ्योरी दी, इन्होंने अपने लिए कैलकुलस की थ्योरी दी। फिर उसके बाद में आते हैं एक महान फिलोसफर, मैथमेटिशियन एंड फादर ऑफ द मैथ, जो गणित के पिता कहा जाने वाले हैं, जिनका नाम है आर्किमिडीज। ये फिजिस्ट भी हैं, यानी भौतिकी के बहुत बड़े जानकार हैं, मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने भी गणित के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिए हैं। उन सारी जो थ्योरी दी है, आने वाले समय में हम उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि गणित का विकास इराक, मिस्र, चीन में तो हो गया, लेकिन उस दौरान हमारे भारत में क्या हो रहा था? हमारा भारत उस दौरान गणित के मामले में पीछे नहीं था। हमारे देश के जो महान गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट यानी गणित के जो पिता कहे जाते हैं, आर्यभट्ट, इन्होंने ही जीरो की खोज की, पाई का मान बताया। उसके बाद में श्रीनिवास रामानुजन आते हैं, जो बहुत सारे फंक्शन को बताते हैं। आने वाले समय आप देखेंगे फंक्शन को। फिर ब्रह्मगुप्त हैं, माधव हैं, उसके बाद में चंद्रशेखर हैं, एस.एन. बोस हैं, और भी जो सारे मैथमेटिशियन हैं, ये इंडिया के रहने वाले हैं। इन्होंने इंडिया में रहकर गणित में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि उन्होंने गणित की दुनिया को ही बदल कर रख दिया। फिर जो हम लोग का जो मैथ का जो हिस्सा है, जो हम सीखने वाले हैं, जो टाइप्स ऑफ मैथ है, यानी गणित का जो हिस्सा है, जो गणित के पार्ट हैं, चैप्टर हैं, जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, उसके बाद में नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन एनालिसिस, फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट थ्योरी, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ग्राफ थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, गेम थ्योरी, अलजेब्रिक ज्योमेट्री और अदर्स। जो चैप्टर हमसे छूट जाते हैं वो भी, यानी हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम गणित में अंगणित,
बीजगणित, रेखागणित, ज्यामिति, मेंसुरेशन, अवकलन, समाकलन और परवलय और जो भी चैप्टर हैं इनको हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषा में इनके जो सूत्र हैं, इनके जो सवाल हैं, उन सभी को हम हल करने का प्रयास करेंगे। हमारा मकसद आज की वीडियो में बस इतना ही था कि हम आपको गणित की जो शुरुआत है इसको हम बता सकें। याद रखें कि गणित की शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, लेकिन जो इसके प्रमाण मिलते हैं वो मिस्र, इराक, इजिप्ट में मिलते हैं और इसमें बहुत सारे लोगों ने गणित को योगदान दिया है गणित बनने में। और हम आशा करते हैं कि जो ये ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स है ये आपको समझ में आने होगा। अगर आपको जो मैथमेटिकल डेवलपमेंट यानी जो मैथमेटिक्स डेवलपमेंट है या इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स है, जो ये हमने पूरा समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार फिर से देखें। और आप अगर कुछ सीखे हैं तो अगर कुछ सीख गए हैं तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप नहीं सीख पाए तो आप और आगे देखें एक बार।